स्वामी विवेकानंद के जन्म विवरण के संबंध में उनके चरित्र लेखक सत्येंद्र नाथ मजूमदार अपनी पुस्तक विवेकानंद चरित्र में लिखते हैं, उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी। पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात कोहरे से ढका हुआ था। उसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया। रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र न्यूयॉर्क से प्रकाशित अंग्रेजी जीवन चक्र विवेकानंदा एक बायोग्राफी में स्वामी निखिलानंद ने 1953 के संस्करण में यद्यपि जन्म समय प्रातः 6:49 बजे दिया है, परंतु वर्तमान संस्करणों में जन्म समय 6:33 बजे ही दिया गया है। रामकृष्ण मिशन की वेबसाइट पर उपलब्ध विवेकानंदा ए बायोग्राफी में के ऑनलाइन संस्करण में जन्म समय प्रातः 6:33 बजे ही दिया है। इसी वेबसाइट पर अन्य लेखकों द्वारा रचित जीवन चरित्र में भी विवेकानंद जी का जन्म प्रातः 6:33 ही दिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद का जन्म धनु लग्न और वृश्चिक नवांश में हुआ था। जन्म के समय लग्नेश गुरु एकादश भाव में स्थित होकर पंचमेश मंगल से दृष्टि संबंध बना रहा है तथा तृतीय एवं सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। गुरु मंगल की यह उत्तम स्थिति स्वामी विवेकानंद के आत्मविश्वास और ज्ञान को दर्शाती है। अष्टमेश चंद्रमा द्वितीयेश तृतीयेश शनि से दशम भाव में युति कर रहा है। इन भावेशों के स्वामी होने के कारण यह एक उत्तम प्रकार का परिव्राजक योग कहा जा सकता है। लग्न में वर्गोत्तम सूर्य उनकी दिगंत कीर्ति को दर्शा रहा है। लग्न पर सूर्य एवं लग्नेश पर मंगल का प्रभाव उनके बलिष्ठ शरीर एवं आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। गुरु की राशि में सूर्य की लग्न में उपस्थिति द्वितीय भाव में बुध शुक्र की युति तेजस्वी मुख और आभा मंडल का निर्माण कर रही है। विवेकानंद जन्मजात प्रभावशाली वक्ता थे। जब वे व्याख्यान देते थे तो लोग सम्मोहित होकर सुनते थे। गायन में भी एक प्रकार का दैवीय प्रभाव था। गुरु रामकृष्ण परमहंस की तो विवेकानंद जी के भजनों को सुनकर समाधि लग जाती थी। द्वितीय भाव में बुध शुक्र की उपस्थिति है जो कि गुरु से केंद्र में है। द्वितीय कर्मेश के मध्य परस्पर राशि परिवर्तन संबंध है। पंचम भाव में पंचमेश मंगल की उपस्थिति और उस पर गुरु की दृष्टि बुद्धि और विद्या की पूर्णता को दर्शाती है। साथ ही अध्यात्म के प्रति झुकाव को भी सुनिश्चित करती है। चंद्रमा शनि की युति उन्हें आध्यात्मिक प्रश्नों के प्रति जिज्ञासु एवं अवधारणाओं के संबंध में तार्किक बना रही है। उपनिषद एवं दर्शन का अध्ययन और वेदांत का प्रतिपादन भी इसी युति एवं गुरु का पंचम भाव पर प्रभाव के परिणाम स्वरूप था। सप्तम भाव पर सूर्य एवं शनि का प्रभाव, सप्तमेश बुध एवं सप्तम भाव के नैसर्गिक कारक गुरु का सप्तम से अष्टम भाव में होना, नवांश में मंगल शनि की सप्तमस्थ स्थिति तथा सप्तम नवांश से अष्टम में सूर्य की उपस्थिति आदि गृहस्थ तथा वैवाहिक सुख के अभाव का संकेत करती है। अष्टमेश चंद्रमा का कर्म भाव में स्थित होना, चतुर्थेश गुरु का अपने भाव से अष्टम भाव में होना, विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर प्रसिद्धि में सहायक बना। शिकागो धर्म सम्मेलन में उनके प्रदर्शन ने विवेकानंद जी की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर दी। उसके बाद से ही भारत में उनको प्रसिद्धि मिली। नवमे सूर्य का लग्न में स्थित होना उन्हें अपने गुरु से भी अधिक प्रसिद्ध बनाता है। इस योग के परिणाम स्वरूप जातक से उसके गुरु को पहचान मिलती है। नवमे सूर्य की लग्न में उपस्थिति तथा दशम भाव में शनि का होना पितृसुख में कमी कर रहा है। अष्टम भाव पर मंगल राहु का प्रभाव, लग्नेश का पाप कर्तरी में होना और अष्टमेश चंद्रमा का शनि से पीड़ित होना, लग्नस्थ सूर्य का संदिग्ध स्थिति में होना आयु में कमी करता है। जहाँ तक जन्म पत्रिका के योगों का प्रश्न है तो इसमें कई प्रकार के योग बन रहे हैं। पाराशरीय राजयोग लग्नेश गुरु और पंचमेश मंगल के मध्य परस्पर दृष्टि संबंध से बन रहा है। सूर्य वेशी योग का निर्माण कर रहा है। द्वितीय भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति है। लग्नेश गुरु और कर्मेश बुध चर राशि में है और भाग्य सूर्य बलि होकर लग्नस्थ है, इसलिए शंख योग भी बन रहा है। इस योग में उत्पन्न जातक दयालु, विद्वान, सदाचारी, धार्मिक और आनंद प्रिय होता है। भीरी योग, सुनफा योग,
आदि भी बन रहे हैं। जहाँ तक दशाओं का प्रश्न है तो विवेकानंद जी का जन्म चंद्रमा की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में और राहु की प्रत्यंतर दशा में हुआ था। जून 1867 से पंचमस्त पंचमेश मंगल की महादशा का आरंभ हुआ, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। राहु ने गुरु की अंतर्दशा में उच्च शिक्षा के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। इसी दशा में अनेक आध्यात्मिक प्रश्न उनके मस्तिष्क में चलने लग गए थे और उनका उत्तर पाने के लिए वे ब्रह्म समाज के संपर्क में आए। नवंबर 1881 में राहु महादशा में, शनि की अंतर्दशा में, राहु की प्रत्यंतर दशा में रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात होती है। परंतु राहु के कारण वे रामकृष्ण परमहंस से आरंभ में बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए, परंतु गुरु की प्रत्यंतर दशा में वे लगातार उनके पास जाते रहे। राहु महादशा में बुध की अंतर्दशा में एक और जहाँ बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो वहीं दूसरी ओर इसी दशा में पिता का भी देहांत हुआ। अंतर्दशानाथ बुध पिता के भाव नवम से द्वितीय भाव का स्वामी होकर उनके लिए मार्केश बना हुआ है। 16 अगस्त 1886 को राहु महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में, सूर्य की प्रत्यंतर दशा में गुरु रामकृष्ण परमहंस का निधन हुआ था। विंशांश में शुक्र गुरु के भाव नवम से द्वितीय भाव का स्वामी होकर मार्केश है तथा नवम से द्वादश भाव में स्थित होकर यह दशा गुरु के संबंध में शुभ नहीं है। विंशांश में प्रत्यंतर दशानाथ सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में राहु केतु से पीड़ित होकर स्थित है, जो कि गुरु के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर यह दशा साधना में सफलता तथा गुरु से विशेष सिद्धि के लिए भी सहायक होती है। इसी दौरान विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने माता काली के दर्शन करवाए और शक्तिपात किया। राहु महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में, राहु की प्रत्यंतर दशा में विवेकानंद जी ने औपचारिक रूप से संन्यास की प्रतिज्ञा ली तथा राहु में चंद्रमा और मंगल की अंतर्दशाओं में परिव्रजाचार्य के रूप में भारत भ्रमण किया। गुरु महादशा में, गुरु की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा में दिए हुए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उनके व्याख्यानों से उन्हें अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त हुई। अंतर्दशानाथ गुरु लग्नेश होकर एकादश भाव में स्थित है, जो सफलता सुनिश्चित कर रहा है। शुक्र एकादशीश होकर द्वितीय भाव में कर्मेश बुध के साथ युति बनाकर स्थित है, जो मिल रहे अवसरों में सफलता को सुनिश्चित करता है। दशा की अनुकूलता के चलते अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में उन्हें अपार ख्याति मिली। गुरु में गुरु और शनि की अंतर्दशा में उन्होंने अमेरिका एवं ब्रिटेन में योग एवं वेदांत की शिक्षा दी तथा वेदांत समितियां स्थापित की। गुरु महादशा में, शनि की अंतर्दशा में, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने दर्शन पर व्याख्यान दिए तथा उन्हें पूर्वी दर्शन के लिए चेयर देकर सम्मानित किया गया। गुरु महादशा में, केतु की अंतर्दशा में पश्चिम की दूसरी यात्रा आरंभ हुई। बाद में भारत लौटकर उन्होंने 1901 एवं 1902 में रामकृष्ण मिशन के विस्तार का कार्य किया। इसी दौरान उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। उस समय गुरु महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में, शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। अंतर्दशानाथ शुक्र षष्ठे से एकादशी होकर मारक भाव में स्थित है, तो वहीं शनि द्वितीय होकर मार्केश है। अंत में 4 जुलाई 1902 को सप्तमेश बुध की प्रत्यंतर दशा में उन्होंने महासमाधि ले ली। बुध मार्केश होकर मारक भाव द्वितीय में ही स्थित है।